नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से, जहां एक बार फिर से अपने आदेश पर के पाठक जो हैं वो अड़े हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल की टाइमिंग को लेकर के पाठक किसी तरह के बदलाव के मूड में नजर नहीं आते हैं। सभी डीओ और डीपीओ के साथ उनकी वीसी होती है और वीसी में हर बार की तरह इसी वक्त जो 9 से 5 की स्थिति बनी हुई है स्कूलों के संचालन को लेकर, उसे बहाल रखने को कहा जाता है। सुबह 8:30 बजे निरीक्षी पदाधिकारी पहुंच जाएं स्कूलों में। 9 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचने पर शिक्षकों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए। अनुपस्थित मानते हुए वेतन कटौती की जाए। ये कार्रवाई जो है के पाठक जो अब तक कर रहे थे उसी के आदेश दिए जाते हैं। सीएम और शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद भी पुराना आदेश वापस नहीं हो रहा है। सीएम नीतीश और शिक्षा मंत्री ने बार बार लगातार 2 दिनों तक विधानसभा की कार्रवाई के दौरान ये कहा कि जो सरकार का फैसला है वही फैसला मान्य होगा। सुबह 10 से 4 बजे तक स्कूलों का संचालन होगा। शिक्षकों के लिए 15 मिनट पहले यानी कि 9:45 पर पहुंचने के बात कही गई। लेकिन के पाठक जो हैं वो देखिए वेस्ट कॉन्फ्रेंस के उनकी तस्वीरें वीसी के दौरान जहां पर वो सभी पदाधिकारियों से जुड़ते हैं, उस वीसी के दौरान उनकी तरफ से कहा जाता है कि भाई जो आदेश पहले से है 9 से 5 का वही लागू रहेगा। सभी शिक्षकों को वक्त पर आना है। 8 बजे जो है निरीक्षी पदाधिकारी पहुंच जाएंगे जो कि नजर रखेंगे 9 बजे तक जिन शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज नहीं होती है उनके वेतन की कटौती की जाए, एक्शन उन पर लिया जाए। 8वीं घंटी कब खत्म होती थी? 3:30 बजे। तो सरकार और के पाठक के बीच जीच वाली स्थिति जो है वो साफ नजर आती है। आपको शिक्षा मंत्री का आज का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें आज एक बार फिर से उन्होंने स्कूल की टाइमिंग को लेकर बयान दिया। कहा कि 10 से 4 ही बात कही गई है और यही लागू होगा। कि विद्यालय 10 से 4 चले और शिक्षक 15 मिनट पहले 9:45 तक विद्यालय पहुंचे। ये मुख्यमंत्री की आधिकारिक घोषणा सदन में है और माननीय सदस्य आज कह रहे हैं कि जिला स्तर के कुछ जिलों के पदाधिकारियों द्वारा कोई इससे अलग हटके कोई निर्देश जारी किया गया है। सरकार उसको जरूर देखेगी और मुख्यमंत्री की जो इस सदन में घोषणा है सरकार उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी। ठीक, अब क्या बैठिए। कल ही हमने कह दिया है पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं? 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा। टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम। तो के पाठक पर पूर्व मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से बयान आया है। अशोक चौधरी ने भी के पाठक का पक्ष लिया और कहा कि शिक्षकों को बचाइएगा तो शिक्षा चली जाएगी। के पाठक की कार्यप्रणाली से लोग खुश हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि के पाठक जी ने शिक्षा के जो इतना बजट जो हमारा खर्च हो रहा है शिक्षा पर, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। जो शिक्षक कभी विद्यालय नहीं आते थे वो भी अब विद्यालय आना शुरू हुए हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये पूरा का पूरा इतना बड़ा महकमा और इतना बड़ा शिक्षा विभाग, ये शिक्षा के लिए है, अपने बच्चों के लिए है या शिक्षक के लिए? प्रश्न ये है। अगर शिक्षक को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षा चली जाएगी, शिक्षा को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षक नाखुश हो जाएंगे। तो ये बात वहां पर है। लेकिन के पाठक के कार्यप्रणाली और कार्यशैली से आज गांव देहात में जाइएगा तो लोग कहते हैं कि जो शिक्षक कभी नहीं आते थे वो भी आना शुरू। कि माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में कल घोषणा किया था, परसों भी घोषणा किया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। और जो पत्र दिया गया है कई जिलों में, उसमें जो पत्र पहले वाला था उसी पत्र को उन्होंने जारी करने का काम किया है। 2 तारीख और जो एससीएस है शिक्षा विभाग का,
उनका एक वीडियो आया है, वह वायरल हुआ है कि शिक्षकों को वो गाली दे रहे हैं। इस मामले को सदन में हम लोगों को उठाने का काम किया है और उस सदन में भी कल उठा था, कल विधानसभा में भी उठा था। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार सदन के सर्वदलीय कमेटी बनावे और इसकी जांच करके जो गालीबाज पदाधिकारी है उसको बर्खास्त करना। देखिए, एक बात स्पष्ट है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी कल सदन में स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि 10 से 4 ही स्कूल चलेगा, तो जो अधिकारी इसको अक्षरशः पालन नहीं करेगा उन पे कार्रवाई होगी। और विरोधी का काम तो है आरोप लगाना, बिना मतलब का, बिना किसी तथ्य का ये लोग मोबाइल दिखाते हैं, आरोप लगाते हैं। जब सरकार में थे तो मजे ले रहे थे, उस समय शिक्षकों का दिक्कत इन्हें नजर नहीं आ रहा था, छात्रों का दिक्कत नजर नहीं आ रहा था। आज छात्र और शिक्षक इनको दिखाई दे रहा है इसलिए कि ये सड़क पे चले गए हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, ये सरकार से बाहर चले गए थे, विधवा विलाप करते रहते हैं। ये स्पष्ट है जो मुख्यमंत्री का निर्देश है वो अक्षरशः पालन होगा। तो राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री 2-2 दिन तक लगातार विधानसभा के अंदर शिक्षकों के मुद्दे को लेकर के अपनी बात को रखते नजर आए, सरकार का पक्ष रखते नजर आए, और जिसमें यह कहा गया कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक ही स्कूलों का संचालन होगा। लेकिन इसके बावजूद के पाठक जो हैं वो अपने पहले के आदेश पर ही डटे हुए हैं। उनका यह कहना है कि सुबह 9 बजे तक शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है और उसके बाद जो शिक्षक आते हैं उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा, उनके वेतन की कटौती होगी और उसके बाद भी अगर जस की तस स्थिति बनी रही तो फिर एक्शन भी जरूर लिया जाएगा। जरा इसी के अंदर जिस तरीके के निर्देश के पाठक दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लीजिए पहले। इनकी फिजिकल अटेंडेंस और विद्यालय खोलने खालने का काम ये सब 9 से 10 के बीच में हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, 10 बजे से 4 बजे तक 8 घंटे चलेगी। पहले आप देखेंगे कि पहली घंटी कितने बजे शुरू होती थी, 9:30 बजे। कैलेंडर उठा के देख लीजिए अधिसूचना का। और 8वीं घंटी कब खत्म होती थी? 3:30 बजे। बस अब वो पहली घंटी 9:30 से की बजाय 10 बजे शुरू होगी और 8वीं घंटी जो 3:30 बजे खत्म होती थी वो 4 बजे खत्म होगी। अब मिशन 10 और स्पेशल क्लासेस 4 से 5 के बीच में चलेंगी। क्लियर है? तो देखिए, संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ चुके। रजनीश, जरा ये बताइए कि आखिर कंफ्यूजन वाली स्थिति अब भी क्यों बरकरार है, जब मुख्यमंत्री ने खुद सदन के पटल के सामने ये कहा कि 10 से 4 का स्कूलों का संचालन होगा, शिक्षकों को 9:45 पर स्कूल पहुंचना है। फिर क्या आदेश की अवहेलना हो रही है या के पाठक का अलग कोई तर्क है? नोडल विभाग जो है शिक्षा विभाग होता है और नोडल विभाग शिक्षा विभाग के एसपीएस के पाठक ने रिटर्न लेटर जारी कर दिया और उस रिटर्न लेटर को के पाठक ही बदल सकते हैं। पीएम नीतीश कुमार से सदन में लगातार कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी कह रहे हैं कि 10 से 4 स्कूल हो गया है और 9:45 बजे स्कूल में शिक्षकों को पहुंचना है और 4:15 तक स्कूल में रुकना है, उसके बाद घर चले जाना है। लेकिन के पाठक अभी खुद वीसी किए हैं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ। उन्होंने साफ कह दिया है कि 9 से 5 जो स्कूल का टाइम है वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी पीएम एक तरफ कह रहे हैं 10 से 4, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं 10 से 4, लेकिन के पाठक 9 से 5 से पीछे नहीं हट रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच अब कहीं ना कहीं जो समन्वय है उस पर भी खतरा मंडराने लगा है। हम बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार पहली बार इस तरह से विरोध का सामना कर रहे हैं किसी अधिकारी के मामले को लेकर, क्योंकि इससे पहले सूबे के मुखिया जो भी आदेश देते हैं वो हूबहू जो है। लेकिन स्थिति जरा अजीब ऊहापोह वाली नजर नहीं आती है क्या? क्योंकि नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि एक ईमानदार अधिकारी, जिस अधिकारी के ऊपर आप कार्रवाई की, यानी कि विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि भाई आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो तो ईमानदारी से काम कर रहा है, बदलाव कर रहा है। लेकिन जो कार्य नीतीश कुमार करने के लिए कह रहे हैं, जिस समय सारणी के बदलाव की बात वो कह रहे हैं, वो आदेश के पाठक नहीं मान रहे हैं, इससे क्या अवहेलना नहीं मानी जाए? बिल्कुल, देखिए बिहार के मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं और सभी विभाग से सुप्रीमो होते हैं, वो जो आदेश देते हैं उसको पालन करना होता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अब शिक्षकों के बीच कंफ्यूजन हो गया है। 8:30 बजे सुबह तक सभी शिक्षक जो है स्कूल पहुंच गए और के पाठक ने आदेश भी दे दिया है कि सुबह 9 बजे तक सभी जो शिक्षक हैं उनको पहुंच जाना है। अगर नहीं पहुंचेंगे तो निरीक्षी पदाधिकारी पहले से वहां मौजूद रहेंगे और शिक्षक अगर 9:01 पर भी पहुंचते हैं
तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी और उनका वेतन काट दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी इस वक्त शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जरा ये बताइए, चूंकि आप तो विधानसभा के उस परिसर में मौजूद हैं जहां पर सरकार उन नीतियों पर, उन कार्यों पर विचार करती है जिसका सीधा असर जनता से है। नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि सुबह के 10 से 4 स्कूलों का संचालन होगा, लेकिन के पाठक का आदेश कुछ और कहता है। विधानसभा में आज एक बार फिर से ये मुद्दा उठा, क्या कुछ स्थिति इस वक्त नजर आती है? बिल्कुल, देखिए के पाठक कुछ भी कहें या फिर कोई निर्देश जारी करें, लेकिन जो विधानसभा के अंदर में जो मामला है वो यह है कि सरकार यह कह रही है कि 10 बजे से ही स्कूल चलेगा और 15 मिनट पहले जो शिक्षक हैं वो पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से विवाद हुआ और जो एक वीडियो जारी हुआ जिसमें उस वीडियो में गाली गलौज की बात सामने आई, उस वीडियो को भी सदन में विपक्ष के नेता और खास करके जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उनके द्वारा दिखाया गया कि किस तरीके से गाली दिया जा रहा है। इस पर साफ तौर पर पहले तो जो वर्तमान जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने आपत्ति जताई, विजय चौधरी ने, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी आपत्ति जताई। कुल मिलाकर के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ, लेकिन बात यह रह गई कि कल जो निर्णय विधान परिषद में जो हुआ था इस पूरे मामले को लेकर के, विधान परिषद के सभापति अब इस पूरे मामले को देखेंगे और उनके अब इस पूरे मामले के देखने और कार्रवाई के बाद ही विधानसभा में भी इस पर चर्चा होगी। शैलेंद्र, क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि जो वीडियो दिखाया गया विपक्ष की तरफ से, ये वीडियो क्या मुख्यमंत्री के उस आदेश के बाद का है या ये पहले का है? शैलेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जरा तस्वीरें पहले दिखा लेते हैं। तस्वीरों में देखिए अलग अलग विषयों को तख्तियों के तौर पर लिखकर यहां पर विरोध जाहिर किया जाता हुआ विपक्ष की तरफ से, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी ये गर्मा गर्म बहस जो है वो लगातार चल रही है। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है शिक्षा का, शिक्षकों का, और उसे लेकर उहापोह वाली स्थिति खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब अंदाजा लगाइए कि इन परिस्थितियों में शिक्षक क्या करेंगे, वो पदाधिकारी क्या करेंगे जिन्हें उनके मातहत उनके अधिकारियों की तरफ से निर्देश दिया जा रहा है कि आपको 9 से 5 का आदेश का पालन करवाना है। यहां शिक्षक, छात्र सभी इस वक्त उहापोह वाली स्थिति में, क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं कि सुबह 10 से लेकर के 4 तक स्कूलों का संचालन होगा, शिक्षकों को सिर्फ 15 मिनट पहले आना है ताकि 10 बजे से स्कूलों का संचालन किया जा सके। लेकिन के पाठक के आदेश जो हैं वो बिल्कुल इससे अलग हैं। वीसी के दौरान वो अपने अधिकारियों को जो निर्देश दे रहे हैं उसकी एक वीडियो जो है वो विपक्ष की तरफ से दिखाई जा रही है, क्योंकि वो अब तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें के पाठक कह रहे हैं कि नहीं भाई, आपको सुबह 9 से लेकर 5 तक के ही समय सारणी को फॉलो करवाना है, उसी को ही फॉलो करना है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। शैलेंद्र, जरा ये जानने की हम कोशिश कर रहे थे कि जिस वीडियो का हवाला दिया जा रहा है, जिस पर कंफ्यूजन की स्थिति खड़ी हो रही है, चाहे वो शिक्षक, छात्र हो या पदाधिकारी हो, आखिर माने तो किसकी बात को माने, किस समय सारणी को माने, वो वीडियो क्या अभी हाल के दिनों का है? क्योंकि 1-2 दिनों में ही मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि 10 से 5 के जगह 10 से 4 वाली स्थिति चलेगी। बार जो शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो वीडियो जारी हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, शिक्षक हैं और जो छात्र हैं, उनमें कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तमाम स्कूलों में बच्चे कब पहुंचे, शिक्षक कब पहुंचे, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। सदन के अंदर कुछ और बात होती है, शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ और पत्र जारी कर दिया जाता है, तो विवाद कुल मिलाकर यही है। और कहीं ना कहीं सरकार को भी इन चीजों को संजीदगी से देखना होगा कि आखिर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑन फ्लोर बिहार विधानसभा में ये बातें कही, उसके बाद फिर उनके कहे जाने के बाद भी शिक्षा विभाग ने उनकी बात को क्यों नहीं माना? यदि बात उनकी मान ली गई है तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? और विपक्ष के लोग फिर सदन के अंदर हंगामा क्यों कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। विपक्ष ने आज दोनों सदनों में एक बार फिर से हंगामा किया इन बातों को लेकर के। वीडियो भी दिखाया गया, जिस वीडियो में गाली की बात सामने आई है, उस वीडियो की कोई पुष्टि अभी तक नहीं की गई कि कहां का वीडियो है, किस वक्त का वीडियो है, लेकिन उसके बावजूद उस वीडियो को लेकर के हंगामा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सारी चीजों को स्पष्ट कर देते हैं, बार बार शिक्षा मंत्री विजय चौधरी
भी इन चीज़ों को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो स्कूल का जो समय है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा है वही समय होगा। तो उसके बाद भी आखिर शिक्षा विभाग इन चीजों को क्यों नहीं देख रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बिल्कुल शैलेंद्र, ये इसलिए भी हंगामे के तौर पर तस्वीर नजर आती है क्योंकि मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद आखिरकार फैसला या आदेश जारी करना है शिक्षा विभाग को ही। अपर मुख्य सचिव के आदेश को अपर मुख्य सचिव ही अपने आदेश से इसमें बदलाव ला सकते हैं। तो आखिर क्या बदलाव के आदेश आए हैं या नहीं आए हैं, ये कंफ्यूजन वाली स्थिति है। अगर नहीं आए हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री की बात के पाठक नहीं सुन रहे हैं, या के पाठक अपनी बात पर अड़े हुए हैं और अब उन्हें इससे नीचे लाने के लिए या उन्हें अब सरकार के जो निर्देश हैं उसे मानने के लिए क्या अब फिर से वार्ता की जरूरत है? ये स्थिति, ये कंफ्यूजन क्यों बनी हुई है और इस कंफ्यूजन से शिक्षा पर कितना असर पड़ रहा है, ये बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी रजनीश भी हमारे साथ शैलेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजनीश, जरा ये बताइए, जैसा आपने भी कहा कि इस आदेश को सिर्फ एसीएस के पाठक ही अपने दूसरे आदेश से बदल सकते हैं, तो क्या ये मानकर चलें कि एसीएस के पाठक अपने आदेश से बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है? वो नीतीश कुमार की बात मानने को या सुनने को तैयार नहीं है, या सरकार के उस निर्देश को मानने को तैयार नहीं है जिस निर्देश के इतर के पाठक अपना एक दूसरा निर्देश इस वक्त चला रहे हैं? देखिए, बजट सत्र चल रहा है विवाह, और बजट सत्र में अगर 3 दिनों से सबसे बड़ा मुद्दा जो दिख रहा है वो है के पाठक का मुद्दा और स्कूल की टाइमिंग का मुद्दा, जिसमें लगातार जो विपक्ष है उसके पास सबसे बड़ा हथियार हो गया है के पाठक का आदेश। और हम बता दें, जिस प्रकार से सीएम नीतीश कुमार 2 दिनों से कह रहे हैं कि 10 से 4 स्कूल की टाइमिंग हो गई है, ऐसा लग रहा था कि अब सीएम ने कहा है वो लागू हो जाएगा। कल रात तक भी बिहार के शिक्षक जो हैं या जो स्कूल के बच्चे हैं वो इंतजार में थे कि नया आदेश जारी होगा, लेकिन अब तक किसी प्रकार का कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। ऊपर से अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए के पाठक ने अभी तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को यह आदेश दिया है कि सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक जो टाइमिंग है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। भले इस पर कड़ाई से अब मॉनिटरिंग होगी। बता दें आपको, जितने भी निरीक्षी पदाधिकारी हैं, जितने भी इंस्पेक्शन का जिम्मा मिलने वाले जो अधिकारी हैं, उन्हें यह आदेश दिया गया कि 8:30 बजे आपको हर हाल में सभी स्कूल में जो है मोर्चा संभाल लेना है और नजर रखनी है आपको कि 9 बजे तक कोई अगर स्कूल में टीचर नहीं पहुंचते हैं तो उन्हें अनुपस्थित मानते हुए उनके वेतन को आप तुरंत कटौती करें। तो एक बड़ी कार्रवाई के लिए के पाठक तैयार हो गए हैं। दूसरी तरफ सवाल उठने लगा है कार्यपालिका और विधायिका में जो है क्यों बना ये नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि कार्यपालिका और विधायिका का मामला पहली बार नहीं, इससे पहले भी दिखा है, लेकिन महागठबंधन की सरकार में भी के पाठक एसीएस थे और अब चूंकि आप स्कूलों तक पहुंचते हैं, वहां के टाइमिंग को लेकर, बच्चों के स्थिति को लेकर, शिक्षकों के इस वक्त मनोभाव को लेकर आपकी बातचीत होती होगी। क्या इस वक्त भी शिक्षक जो हैं या छात्र जो हैं वो एसीएस के पाठक के आदेश के अनुरूप ही स्कूल पहुंच रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल आपने किया है और इसी सवाल का जवाब बिहार के शिक्षक भी पूछ रहे हैं, बच्चे भी पूछ रहे हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री अगर आदेश दिए हैं तो उस आदेश की कॉपी शिक्षकों के पास नहीं है। यहां के पाठक जो हैं, जिस प्रकार से पहले 28 नवंबर 2023 को जो आदेश जारी किए थे उसको विड्रॉ नहीं किया गया, यानी सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक जो स्कूल की टाइमिंग है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में शिक्षक डर से सीएम नीतीश कुमार के 10 से 4 के रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि के पाठक दूसरी तरफ एक्शन ले लेंगे अगर 1 मिनट लेट से भी स्कूल शिक्षक पहुंचेंगे। तो उहापोह की स्थिति हो गई है, असमंजस की स्थिति हो गई है, क्योंकि सीएम कुछ कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं, यानी बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और चल रहा है। आज कटिहार दौरा पर जो है के पाठक रवाना हो रहे हैं और 2 दिवसीय दौरा है, उसको लेकर भी जिला प्रशासन ने खास तैयारी की है। बता दें के पाठक को कहीं ना कहीं यह भी अंदेशा लग रहा है कि जो शिक्षक हैं वो विरोध कर सकते हैं। इसको लेकर वहां पर विशेष जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, यह आदेश दिया गया है। और हम बता दें आपको कि आज शाम तक फिर से बिहार के शिक्षक इंतजार करेंगे, क्योंकि आज भी सदन में हंगामा हुआ है और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि 9:45 बजे तक शिक्षक पहुंचेंगे। बार-बार रजनीश ये कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री का आदेश फॉलो नहीं होता है, जिसमें 10 से 4 के समय सारणी का जिक्र किया गया है, 9:45 पर शिक्षकों के पहुंचने की बात की गई है, तो डीईओ पर कार्रवाई होगी। तो बड़ी अजीब विडंबना वाली स्थिति कि डीयू किसके आदेश को फॉलो करे? क्या वो सरकार के, शिक्षा मंत्री के, मुख्यमंत्री के आदेश को मानने के लिए बाध्य है, या फिर वो एसीएस के पाठक के आदेश को मानने के लिए बाध्य है? देखिए, सीएम के एक्शन के बाद
एक्शन नहीं हुआ है बल्कि रिएक्शन हो गया है। के पाठक के बीच रिएक्शन हो गया और उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के उस आदेश के बाद उल्टा जो है अब 8:30 कर दिया है। जो खबर आ रही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने अपने व्हाट्सएप पर यह मैसेज दिया है, पत्र जारी कर दिया है शिक्षकों के बीच में सभी स्कूल के लिए कि 8:30 बजे से ही मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर 8:30 बजे से निरीक्षक पदाधिकारी वहां नहीं पहुंचते हैं तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हो, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो या टोला सेवक हो, उन पर भी कार्रवाई होगी। तो शिक्षक ही नहीं बल्कि अधिकारी भी जो है सकते में हैं, क्योंकि के पाठक का एक्शन जो है इंटरनल चल रहा है। कई पत्र भी जारी हुए हैं और के पाठक के नाम से ये पत्र जारी नहीं होता है। बता दें कि देखिए के पाठक कभी भी इस तरह का आदेश जो है, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उनके माध्यम से जारी करवाते हैं। और आज भी जो है के पाठक मीटिंग की और देखना होगा रजनीश की क्या मुख्यमंत्री एक बार फिर से के पाठक से बातचीत करते हैं। इस भ्रम को जो कि इस वक्त नजर आता है शिक्षकों के बीच, छात्रों के बीच और अब तो पदाधिकारी और अधिकारियों के बीच भी नजर आता है, क्या उससे दूर किया जाता है? क्योंकि इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रजनीश, आपका भी और शैलेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार